में नहीं करवाया, एडमिशन लिया था बच्चों ने। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए हम बात क्या कर रहे थे भाई, हमारे पास क्या है, हमारा जितना भी डेटा फेच होकर आएगा, ठीक है, वो किसी ना किसी टेबल फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसी के लिए भाई हमने यहाँ पर करा क्या है कि अपना एक क्या करा था, टेबल बनाया था, ठीक है, उसमें टीआर लगा दी थी मैंने, ठीक है। टीआर के अंदर हमने क्या करा था, अपना फॉर ईच का लूप स्टार्ट करा था, ठीक है। और फॉर ईच के लूप के अंदर मैंने बोल दिया था भाई, देखें जितना भी हमारे पास डेटा आएगा वो हमारे ऑल डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर से आएगा। और वो वन बाय वन क्या हो जाएगा, हमारे को असाइन हो जाएगा हमारे कैटेगरी वाले वेरिएबल, ठीक है। और जब ये काम हो जाए फिर आपने करना क्या है, यहाँ पर आके अपनी टीआर को ओपन करवा लेंगे, और टीआर के अंदर आके आप क्या बोल देंगे, हमारा टीडी यानी कि टेबल डेटा। और यहां से आपने क्या बोलना है भाई, हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है वो कैटेगरी के अंदर से एक कॉलम आने वाला है, कौन सा वाला, आईडी नाम का, ठीक है। इसी तरीके से भाई आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके तमाम के तमाम कॉलम्स को क्या करवा लो, निकलवा लो, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेम है कॉलम का नाम, या फिर केट नेम है, नाम ये था ना हमारे टेबल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाओगे, अगला कॉलम क्या था हमारे पास, केट DESC, ये नाम था हमारे पास हमारे कॉलम का, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला कॉलम भाई यहाँ पर खैर मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, पेज पे आते हैं, उसको हम रिफ्रेश करेंगे। नहीं नहीं, वो मैं खुद लगा के चेक कर रहा था कि हो रहा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या रही है, हमारी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन और एक्शन आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेटअप करने के लिए भाई एक काम ही करो कि ऊपर टेबल के पास आओ, और यहाँ पर आके क्या कर दोगे, अपनी एक क्लास पास कर दोगे, किस नाम से, टेबल नाम की, ताकि भाई हमारे पास हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। अब मसला ये है कि भाई देखा, आपको ये बात मालूम है, कैटेगरी अभी तक हमारे पास मौजूद ही नहीं है। और मौजूद ना होने की भाई हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, कोई ना कोई मैसेज आना चाहिए ना भाई, नो कैटेगरी फाउंड, नो डेटा फाउंड, इस नाम से, जैसे ही भी आपने देखा था, ठीक है। अगर आपने क्या करना हो, वो काम करवाना हो कि मतलब अगर कैटेगरी क्या क्या हो जाए, सारी की सारी खत्म हो जाए, तो खत्म होने पे हमारे पास ये टेबल खाली ना हो, बल्कि यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज शो हो जाए। तो भाई इस काम को करवाने के लिए आपने करना क्या होगा भाई, आपके पास यहाँ पर काम होने वाला है कंडीशनल बेस। और कंडीशनल बेस का मतलब तो सबको मालूम है ना भाई, क्या होता है हमारा, इफ और एल्स की कंडीशन लगती है कंडीशनल बेस, तो वही काम होता है हमारा। तो एक काम ये करते हैं ना भाई, आप ये जो लूप चला रहे हो ना भाई, इस लूप को क्या करोगे, कंट्रोल X से कट करो। कट क्यों कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं लगा दूंगा @if। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हम बना एल्स इफ लगाएंगे, ठीक है, यानी कि इफ ओपन होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा हमारा, एल्स चलेगा, और हमारे पास इफ क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जो चीज ओपन होती है यहाँ पर वो क्या होती है हमारे पास, इस तरीके से एंड भी होती है, फॉर ईच के साथ भी आपने ये देखा होगा। अब यहाँ पर चेक क्या करना है भाई, मुझे चेक क्या करना है भाई यार, डॉलर ऑल डेटा नाम का जो वेरिएबल है, जो कि कहां से आ रहा है, हमारे कंट्रोलर के अंदर से आ रहा है, ऐसे ही कुछ हमारे पास। अगर वो डेटा क्या होता है भाई हमारे पास, इस EMPTY, ठीक है, इस एम्प्टी नाम का क्या होता है हमारे पास, हमारा एक फंक्शन होता है जो कि हमारे को लारावेल के अंदर मिलता है, ठीक है। ये फंक्शन आपको शायद PHP के अंदर मिल जाए, लेकिन लारावेल में ही फंक्शन होता है। अगर वो क्या होता है हमारे पास, हमारा डेटा एम्प्टी हो जाए, तो ये आपने करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल से यहाँ पे क्या करोगे, अपना एक टीआर ओपन करोगे, ठीक है। टीआर को क्या कर लोगे, यहाँ से आके क्लोज भी कर लोगे, ठीक है भाई। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपने करना क्या है, अपना एक सिंपल सा टीडी बनाओ, ठीक है। टीडी के अंदर क्या कर लोगे, हमारा नो CATEGORY कैटेगरी फाउंड, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, ये वाला मैसेज आएगा। और इसको एक और काम भी कर दोगे भाई, यहाँ पर आके क्या कर दोगे, इसको एक क्लास भी दे दोगे, किस नाम से, टेक्स्ट माइनस सेंटर करके, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, मतलब अगर हमारे पास हमारा इफ वाला पार्ट ना चले, तो भाई एल्स वाले पार्ट के अंदर वो जो आप लोगों ने अपना फॉर ईच का लूप कट करा था ना भाई, क्या कर दोगे, यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब जरा अपने ब्राउजर पे आ जाओ, पेज को रिफ्रेश करोगे, लिखा हुआ गया हमारे पास हमारा नो कैटेगरी फाउंड। ये तब गायब हो जाएगा जब हम क्या कर लेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा लेंगे, ठीक है। यानी कि भाई हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर अपना फेच वाला काम कंप्लीट कर चुके हैं। हमें करना क्या, अगला काम क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, हो जाएगा काम। तुम लोग करवा के दोगे मेरे को ये काम, अब डेटा को इंसर्ट करने वाला। बताया भाई कौन करके देगा। अबे तो मतलब मैं स्टार्ट करूं, मैं ऐसे नहीं बता सकता तुम लोग, जरूरी है कि सामने लिखूंगा तो मैं बताओगे मेरे को। हाँ भाई, क्या करना है, फॉर्म चाहिए, फॉर्म ही नहीं है हमारे पास तो। भाई तुमने सारा काम करके रख दिया है, फॉर्म बनाओ, सबमिट करो, खुद ब खुद आएगा यहाँ पर देखना। मुझे बताओ तुमने क्या डेटा को इंसर्ट करने की लॉजिक नहीं लगाई। भाई सब कुछ बनाकर रखा हुआ है, सिर्फ फॉर्म बनाने की देर है, फॉर्म बना लो जल्दी से, क्या मसला है इसमें। फॉर्म भी बना हुआ है, बल्कि हमारे पास बना हुआ नहीं है, बना लो यार। क्या करोगे, इंसर्ट में आ जाओ, यहाँ पे क्या कर दोगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा, कॉपी पेस्ट वाला काम है। उठाओ कंट्रोल A कंट्रोल C, कॉपी करा, कंट्रोल V से क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। बस यहाँ से क्या करना है आप लोगों ने, उड़ाना है, क्या उड़ाना है, हमारा ये टेबल,
टेबल उड़ेगा उड़ेगा ना बस हमारा यहाँ से, कुछ भी नहीं उड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, ऑल की जगह पर इंसर्ट आ जाएगा, ऐसे ही होगा कुछ हमारे पास। यहाँ पर लगे हमें करना क्या है, अपना एक फॉर्म ओपन करना है। अच्छा यहाँ पर मैं अपना जरा पीएचपी का ओपन कर लूँ, और नहीं बार बार खराब करता रहेगा मेरे को। पीएचपी लिख के एंटर कर दो यहाँ पर आकर, ठीक है। अब ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से। FORM, ठीक है। फॉर्म क्या होगा, गेट होगा, पोस्ट होगा, पोस्ट होने वाला है, ठीक है। पोस्ट कहाँ पर होगा, हमारे एक राउट के ऊपर। क्या राउट बना हुआ है मेरा, क्या राउट बना हुआ है हमारा फॉर्म को सबमिट करने के लिए? नहीं बना हुआ, इसको कॉपी करो भाई, पेस्ट कर दो। कैटेगरी, इंसर्ट, कैटेगरी, इंसर्ट, ठीक है। कहाँ पर जाएगा हमारे पास ये, इंसर्ट वाले फंक्शन के अंदर, जो कि मैंने क्या करा हुआ है यहाँ पर आकर बनाकर रखा हुआ है, ठीक है ना भाई। इसके पास आएगा हमारी कंडीशन। यहाँ पर लाके हमें करना क्या है इसका नाम, इंसर्ट केट, ठीक है। इसी नाम को क्या करोगे, यहाँ से आके कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, अपने इंसर्ट वाले पेज में जाओ, और यहाँ पर जाके क्या कर दोगे, हमारा एक्शन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, तो हाँ मैं करता हूँ वहां पर आकर, ठीक है भाई। क्या कर लोगे, ऐसा कि अपने राउट को बता दो कि भाई हमारे पास जब फॉर्म सबमिट होगा, इस वाले राउट के पास जाएगा, और ये राउट क्या करेगा, आपके डेटा को पोस्ट करेगा, ठीक है। सही बोला है आप यहाँ पर भाई, बिल्कुल कि पोस्ट होना चाहिए हमारे पास। रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हमारे इस वाले कंट्रोलर के इंसर्ट वाले फंक्शन के पास जाएगी, और इंसर्ट वाला फंक्शन क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को सेव करेगा, और सेव करने के बाद आपको उसी पेज पे भेज देगा जहां पर आपके पास डेटा फेच होकर आ रहा है। यहां तक का काम हो गया हमारा बिल्कुल कंप्लीट। क्या ये काम सही है हमारा? एक गलती करी आपने भाई, देखें मुझे बात बताएं। ये फंक्शन जो है ना वो बोलेगा अनडिफाइंड है। वजह क्या है कि ये फंक्शन आपकी क्लास के बाहर बना हुआ। अभी अभी मैंने बात देखी, आप ये देखें, क्लास हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्लास यहां पर एंड हो रही है। ये भाई फंक्शन हमारे को मना कर देगा, तो एक काम नहीं करो, इस फंक्शन को यहाँ से उठाओ, और अपनी क्या करोगे, क्लास के अंदर इस जगह पर पेस्ट करना, ठीक है, ताकि आपके पास यहाँ पर कोई एरर ना आए, ठीक है। क्या हो गया इसको, एक मिनट रुकना भाई, ये क्लास के अंदर लेकर आओ उसको। अब ठीक है, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी, और क्लास क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर एंड होगी। जितना भी काम करोगे आप अपनी क्लास के अंदर अंदर करवाना, आगे पीछे करोगे तो आपके पास एरर आएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के नाम से, ठीक है। ये काम हो गया अब आपका। अगला काम क्या है भाई, हमारे को हमारा फॉर्म डिजाइन करना है, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, अपना काम करवाएंगे, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो भाई फॉर्म फॉर्म करेंगे, हमारे पास आंसर वाला फॉर्म ये आ गया, ठीक है। फॉर्म तैयार है हमारे पास। यहाँ पर हमें करना क्या है, अपना एक इनपुट चाहिए होगा, ठीक है। इनपुट के अंदर क्या कर दोगे, एक प्लेस होल्डर लगा दोगे। प्लेस होल्डर का नाम क्या होगा हमारे पास, CATEGORY, कैटेगरी नेम, ठीक है। एक और होगा हमारे पास कैटेगरी DE। अच्छा डिस्क्रिप्शन को ऐसे मत लिखना भाई, इसके लिए हमारे पास हमारा टेक्स्ट एरिया आएगा, ठीक है। एक क्लास लगा दो, कौन सी वाली, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली, ठीक है। इसको नेम भी तो देना पड़ेगा आपको। नेम कौन सा दोगे, जो नेम आप लोगों ने इनपुट में रिसीव करा हुआ है, जहां पर रिसीव करा हुआ है आप लोगों ने रिक्वेस्ट के अंदर, यही नाम कॉपी करो, इंसर्ट में आ जाओ, और अपने इनपुट को यही वाला नाम दे दोगे, ठीक है। अच्छा एक काम और ये भी करो भाई, फॉर्म कंट्रोल के बाद यहाँ पर एक फोर क्लास लगा दो, MT-5 और MB-5, यानी कि मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम भी इसको मैंने हाथों हाथ दे दिया। यहाँ पर लाके हम क्या कर देंगे, हमारा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में हमारे पास नेम क्या आने वाला है, चेक करेगा हमारे पास, डिस्क्रिप्शन, जो नाम आपने यहाँ पर दिया हुआ ना अपने रिक्वेस्ट को, वही नाम आप क्या करोगे, अपने फॉर्म को दोगे, ठीक है। आईडी की जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, अपनी क्लास लगा दूंगा। क्लास कौन से होने वाली है हमारी, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली, ठीक है। ये काम भी हो जाएगा हमारे पास। और प्लेस होल्डर भी भाई यहाँ पर लगा ही दो, हमारे पास क्या देगा, DESCRIPTI, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है, स्पेलिंग। चलो आखिर में क्या देगा हमारे पास, हमारा बटन। बटन में क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारा इंसर्ट, CATEGORY, इंसर्ट कैटेगरी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और टाइप भाई इसकी सबमिट तो बाय डिफॉल्ट होती है, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, वरना बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप सबमिट ही होती है। बस क्या कर दोगे, इसको एक क्लास पास कर दो, कौन सी वाली, VTN-VTN- इन्फो, ठीक है। और क्या कर दोगे, इसको MT-5 कर दो। क्या हुआ, अच्छा हाँ उसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलो इसको चेक कर लेते हैं भाई, काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मसला ये कि भाई हमें जो है ना इंसर्ट वाले फॉर्म पे जाना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ ही नहीं है। तो एक काम ही करो कि यहाँ पर आ जाओ अपनी फेच वाली फाइल के अंदर, और इसी जगह पर जहां अगर आपके पास ये हेडिंग आ रही है बनी हुई, यहाँ पर क्या कर लोगे, अपना एक एंकर टैग बना दो, ठीक है। एंकर टैग में क्या कर दोगे, अपने राउट का नाम पास कर दोगे, ठीक है। राउट, राउट कौन सा वाला है हमारा, इंसर्ट कैटेगरी का राउट है, ठीक है। और यहाँ पर भाई लिखा हुआ क्या आएगा हमारे पास,
इंसर्ट डेटा, ठीक है। और इसको क्या कर दोगे, क्लास पास कर दोगे, कौन सी वाली, बीटीएन, बीटीएन माइनस सक्सेस वाली, ठीक है। ताकि भाई हमारे पास क्या होगा, इधर ही एक बटन होगा, ठीक है, इंसर्ट नाम का, कि अगर मैं डायरेक्टली इंसर्ट करना चाह रहा हूं, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। पोस्ट मेथड डज नॉट, एक मिनट रुकिएगा भाई, यहाँ पर इंसर्ट कैटेगरी, इंसर्ट कैटेगरी, इंसर्ट कैटेगरी, अबे इतना बड़ा मसला करा तुम तो मुझे बता ही नहीं रहे यार। मुझे एक बात बताओ, कि ये जो राउट हमने बनाया है, डेटा को पोस्ट करने के लिए बनाया है, डेटा को देखेगा कौन, देखने का तो राउट आपने बनाया ही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो भाई बिल्कुल ये मसला हमारे पास बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे एक काम ये करोगे, अपना क्या करोगे, राउट क्रिएट कर लोगे, ठीक है, ROUTE राउट। और ये जो राउट क्रिएट होगा वो किसके लिए होगा, हमारे पास सिंपल व्यू के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होगा हमारे पास, स्लेश एडमिन स्लेश इंसर्ट कैटेगरी फॉर्म। ये क्या आएगा हमारे पास, हमारा राउट के ऊपर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे को व्यू करेगा, क्या करेगा, हमारा एक व्यू जो कि कहाँ बना हुआ है हमारे, CATEGORY कैटेगरी के अंदर जाओ, डॉट, क्या मिलेगा आपको वहां से, आपका एक इंसर्ट नाम का पेज मिलेगा। और इस राउट को क्या कर दोगे, एक नेम भी प्रोवाइड कर दोगे, क्या नेम होगा हमारे पास ये, इंसर्ट केट फॉर्म, ठीक है भाई। तो भाई देखिए, जो ये वाला राउट आपने बनाया है, किसके लिए बनाया है, आप अपने इंसर्ट वाले फॉर्म को देखने के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करो, इसी राउट के नाम को कंट्रोल से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद अपने फेच वाली फाइल में जाओ, और आपने बटन के क्लिक के ऊपर फॉर्म को देखना है, ठीक है ना। अब काम सही होगा हमारे पास, बिल्कुल पेज पे आते हैं, बैक पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद बटन पे आपने क्या करा, क्लिक करा, ये लेके जाएगा आपको आपके फॉर्म के अंदर, जहां पर आपके पास क्या आएगी, आपकी कैटेगरी यहाँ से लिखी भी आ रही होंगी, ठीक है। करना क्या है, यहाँ से आके मैं आता हूँ और क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, कैटेगरी HOLLYWOOD हॉलीवुड, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, डिस्क्रिप्शन बता दो, इंसान बन जा बाहुबली। भाई सिंपल सी मैं यहाँ पर डमी पास कर रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरी। अब देखिए भाई, आपने बस करना क्या है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, डेटा इंसर्ट भी होगा, हुआ, डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा, हाँ चेक कर लेते हैं भाई क्यों नहीं हो रहा, जरा यहाँ पर आ जाओ। डेटा इंसर्ट नहीं हुआ हमारे पास, नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक मिनट दिएगा भाई जरा मेरे को, यहाँ पर फॉर्म के अंदर आपने काम ही नहीं रखा हुआ, माशाल्लाह। फॉर्म ओपन करा, फॉर्म के अंदर काम ही रखा हुआ भाई। ये जितना भी काम कर रहे हो, ये फॉर्म के अंदर होगा तभी तो सबमिट होगा ये। भाई एक काम ही करोगे, यहाँ से आके अपने फॉर्म को खत्म करो। खत्म कहाँ करोगे, जहां पर आपका बटन का एंड हो रहा होगा, फॉर्म ओपन होगा, उसके अंदर तमाम का तमाम डेटा आएगा, वो सबमिट होगा, तब वो क्या होगा हमारे पास, पोस्ट होने के बाद इस वाले राउट के पास जाएगा। अब काम सही है हमारा, पेज को क्या कर लो, रिफ्रेश कर लो, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, मैं क्या कर दूंगा अगेन, यहाँ पर आके हमारा हॉलीवुड आ जाएगा, ठीक है। अभी से याद दिला रहा, टोकन भी लगेगा यार, आप सही बोला है। नहीं देखिए, बटन की टाइप ना बाय डिफॉल्ट सबमिट ही हो, ठीक है ना। अगर आप उसको बटन बनाना चाह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, बटन टाइप बटन कर देंगे उसको, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट वो सबमिट होती है, आप लगाए ना लगाए, बताने की कोई जरूरत नहीं है। पेज को क्या करोगे, रिफ्रेश कर दोगे, यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, हमारा HOLLY हॉलीवुड, ठीक है। और यहाँ पे क्या देंगे हमारे पास उसकी, हॉलीवुड डिस्क्रिप्शन आ जाए, ठीक है। चलें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट हो गई हमारी, इंसर्ट हो गई। मसला क्या है, हमारे ब्लेड टेम्पलेट का मसला है कि आप अपना ब्लेड टेम्पलेट यूज नहीं कर रहे, डायरेक्टली काम करा हुआ। हालांकि देखो भाई, हमारे पास डेटा फेच होकर आया है, और जैसे ही फेच होकर आया, वो जो लिखा हुआ था हमारे पास डेटा नॉट फाउंड, वो गायब हो गया हमारा। नानक का हमारा काम क्या है, बिल्कुल क्लियर है। बस चेंजेस कहाँ करनी है आपने, यहाँ पर आ जाओ अपने फेच वाली फाइल में, और यहाँ पर आपने बोला हुआ क्या है, डायरेक्टली इस तरह से लिखा हुआ भाई, यहाँ पर ये क्या है, PHP की कोडिंग है ये, आप इसको लिख कहाँ पर रहे हो, HTML के अंदर लिख रहे हो। तो भाई HTML में नहीं लिखी जाएगी, हमारे ब्लेड टेम्पलेट के अंदर लिखी जाएगी ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी यहाँ से कंट्रोल X से कट करूंगा, और इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपने ब्लेड टेम्पलेट इसमें पेस्ट कर दो। और आपके पास ये डिस्क्रिप्शन है, इसको भी क्या करोगे, यहाँ से आके कंट्रोल X से कट करोगे, अपना ब्लेड टेम्पलेट ओपन करो, और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो। पेज रिफ्रेश कर दोगे, जो आपने इंसर्ट करा होगा वही क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर फेच होकर आ जाएगा। बटन को नीचे लेना चाह रहे हो, नीचे लिया, कोई मसला नहीं है, मुझे बताओ, जब ये टेबल बड़ा हो जाएगा, बटन को कहाँ ढूंढते फिरोगे। भाई सेंटर में कर दो, कहीं पर भी कर सकते हो इस बटन को। साइड बार में आया ना, नहीं ना, साइड बार में नहीं आता, कभी भी नहीं आता है बटन साइड बार, ये हमेशा इस जगह पर होता है जहाँ पर आप उसको इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है भाई।
तो यहाँ तक का भाई देखें काम क्या हो चुका है, हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगला काम क्या है, क्या अगली क्लास में सबके टेबल भाई 7 टेबल हैं। 60? और 7 टेबल हैं, 7। लेकिन उसमें काम 60 वाला ही होगा। ठीक है ना, 7 टेबल है हमारे पास। ठीक है, करना क्या है, इंसर्ट वर्ड बाद में करेंगे, फिलहाल फेच तो करवाओ उसको, मतलब फॉर्म तो बनाओ उसका। ठीक है भाई, तो भाई मसला ये कि आप मुझे एक बात बताना, हमारे पास जो कैटेगरी है वो जाने वाली है हमारी सब कैटेगरी के अंदर। या फॉर्म बनेगा, फॉर्म के अंदर क्या आएगा हमारे पास, ऐसे ही एक क्या आएगा, फॉर्म बना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कैटेगरी का नाम आएगा, एक और इनपुट होगा जहां पर हमारे पास हमारी कैटेगरी फेच होकर आ जाएगी डेटाबेस से, कि भाई आप सब कैटेगरी को कौन सी कैटेगरी के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो। प्राइमरी को फॉलोइंग यहाँ पर लगी हुई है, ये कॉन्सेप्ट करवाना है हमारे को लाजमी। भाई बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखें भाई हमारे पास क्या बनने जा रहे हैं, रिलेशन बनने वाले हैं। ठीक है, अब रिलेशन में देखें हमारे पास मल्टीपल टाइप के होते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। ये हमारे क्या होते हैं, रिलेशन होता है, वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी। इसको जरा पढ़कर आ जाइएगा अगली क्लास के अंदर, और जितना काम मैंने करवाया ठीक है ये काम भी लाजमी कर लिएगा। रिलेशन पढ़कर आ जाना, वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी क्या होता है ये, पढ़कर आना ना, जब भी तो बोल रहा हूँ मैं। यूट्यूब से पढ़ लो, किताबों से पढ़ लो, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी, ये पढ़कर आ जाना। अच्छा भाई, आज का जो काम है बड़ी स्पीड में काम करवाया मैंने। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और हमारे को काम ज्यादा करना है। ठीक है ना, तो वही ऐसे ही काम होगा डेली का। तो साथ साथ चलना, जब मैं यहाँ पर 2 घंटे में काम कर रहा हूँ ना, तो आपका काम 2 दिन में क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे इस सवाल का जवाब देते थे। जब मैं एक काम 2 घंटे में कर सकता हूँ बैठकर यहाँ पर, वही काम आप 2 दिन में क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्या टाइम भाई, मैं 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, 2 घंटे में ही काम हो रहा है हमारा।